है एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 12 का क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कहता है हमारे पास, प्रिपेयर बीआरएस एज ऑन 31 जनवरी 2017 इफ कैश बुक ऑफ मिस्टर संजय शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20,100। तो सबसे पहले हम इसका परफॉर्म बनाएंगे। हम यहां लिखेंगे BRS मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 जनवरी 2017। यहां लिखेंगे हम पर्टिकुलर, ये हमारी प्लस वाली साइड हो जाएगी, ये हमारी माइनस वाली साइड हो जाएगी। अब हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो हमारे पास अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक क्वेश्चन के अंदर गिवन है, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो पहली अमाउंट जाएगी हमारे पास माइनस वाली साइड। तो यहां पे लिखेंगे हम क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये हमारे पास 20,100। अब यहां लिखेंगे ऐड, 3-4 लाइन छोड़ लिख लेंगे लेस। ऐड में क्या लिखेंगे, हमारे पास कोई भी चेक इश्यू होगा वो ऐड में जाएगा, कोई भी चेक पेड होगा वो लेस में जाएगा। जितने भी इनकम है वो ऐड में जाएंगे, जितने भी एक्सपेंस है वो लेस में जाएंगे। तो सबसे पहले वो कहता है द बैंक पेड फॉर इंश्योरेंस 550 विच डज नॉट अपीयर इन द कैश बुक। 550 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एक्सपेंसिव है, तो हम इसको लिखेंगे लेस में। यहां लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 550। अब वो कहता है एक चेक 25,000 का इश्यू करा हमने जनवरी में, बट चेक फॉर ओनली 18,500 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। लेकिन 25,000 में से सिर्फ 18,500 के चेक प्रेजेंट हो पाए। तो हमारे पास कितने चेक प्रेजेंट नहीं हो पाए, वो है हमारे पास 25,000 में से 18,500 लेस कर देंगे, तो हमें पता लगा 6,500 के 6,500 के चेक हमारे पास प्रेजेंट नहीं हो पाए, जिसके कारण मेरी बैंक पासबुक का बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ है, इंक्रीज है। इसलिए इसको क्या रखेंगे, ऐड में लिखेंगे। तो यहां पे लिखेंगे चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इश्यू करे थे हमने 25,000 के चेक, बट प्रेजेंट हुए 18,500 के, तो रिमेनिंग जो लेफ्ट बचे वो 6,500 हम प्लस में डाल देंगे, क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस जो है पासबुक का वो इंक्रीज है हमारे कैश बुक के बैलेंस से। उसके बाद ये कहता है इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया हमारे ब्याज पे। बैंक अगर कोई एक्सपेंसेस करता है तो वो लेस में जाता है, हमारे ब्याज पे अगर कोई इंटरेस्ट कलेक्ट करता है बैंक तो वो ऐड में जाता है। तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट कलेक्ट बाय बैंक, यह हमारे पास 740। उसके बाद ये कहता है चेक 8700 ये डिपॉजिट किया हमने बैंक के अंदर, बट चेक फॉर 7,000 वर क्लियर टिल 31 जनवरी 2017। हमने 8,700 के चेक डिपॉजिट किए थे बैंक के अंदर, लेकिन हमारे पास सिर्फ 7,000 के चेक क्लियर हो पाए। तो कितने क्लियर नहीं हुए, 1,700 यानी 1,700 के चेक क्लियर नहीं हुए। तो इससे हुआ क्या, इससे हमारे जो पासबुक है उसका बैंक बैलेंस तो कम हुआ, लेकिन हमारी कैश बुक का बैंक बैलेंस बढ़ गया। जब मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हमारी पासबुक का बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो ऐड में, डिक्रीज होगा तो लेस में। तो इस कंडीशन के अंदर, इस तरह के अंदर हमारे पास कैश बुक का बैंक बैलेंस इंक्रीज है, तो इसलिए चेक डिपॉजिट कहां लिखेंगे, लेस में। कहां लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड
but not presented for payment। ये हमारे पास 8700 माइनस 7000 क्या जाएगा 1700। उसके बाद ये कहते हैं एक कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कराया हमारे बैंक अकाउंट में विदाउट इन्फॉर्मिंग मिस्टर संजय, मतलब हमें बिना बताए एक कस्टमर ने, एक डाटा ने डायरेक्टली डिपॉजिट करा दिया हमारे बैंक अकाउंट में पैसे। तो कोई भी चेक या कोई भी कैश अगर डायरेक्टली डिपॉजिट कराता है कोई भी कस्टमर या डाटा, तो इससे क्या होगा, मेरी बैंक पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा और मेरी कैश बुक का बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो जब मेरी बैंक का पासबुक का बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा तो वो किस में जाएगा, ऐड में। क्या लिखेंगे, डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर। कितना डायरेक्टली डिपॉजिट कराया, 620। अब ऐड कर लेंगे प्लस वाली साइड को और माइनस वाली साइड को। तो हम प्लस वाली साइड को अगर ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7860 और माइनस वाले को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 22,350। अब 22,350 में से माइनस कर देंगे 7860 तो हमारे पास आएगा 14,490। ये बैलेंस बचा तो हम यहां पे लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। स्टार्टिंग करके हमने कैश बुक से, एंड करेंगे पासबुक में। स्टार्टिंग करके हमने क्रेडिट बैलेंस से और यहां पे लिखेंगे डेबिट बैलेंस। तो इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने सारे फ्रेंड को जो ढूंढ रहे हैं चैनल, एक प्लेटफॉर्म जहां पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है अकाउंटेंसी का चैप्टर वाइज। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के अंदर नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।